श्री राधे राधे जी। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक को प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ही किसी ने, परिवार के सदस्य ने पूछा था कि प्रभु जी जिस दिन श्राद्ध और उसी दिन एकादशी, जैसे कि कल एकादशी 28 तारीख को आ रही है, अगर एकादशी पड़ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमने क्या ही ऐसे वीडियो देखे इसमें मना कर रहे हैं, तो इस बारे में आप सही जानकारी दीजिए। अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं दी, तो फिर मैंने कुछ संतों को सुना, अपने गुरुदेव की मुखारविंद द्वारा, उनकी दिव्य वाणी द्वारा जो मैंने सुना, मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। पितृपक्ष में, जैसे कि सबके घर में श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष में जब भी कभी एकादशी पड़े, जिस भी पितृपक्ष, जिस भी तारीख को किसी के घर में जो श्राद्ध और एकादशी पड़ गए, उस दिन आप श्राद्ध नहीं करेंगे। इस बात को पद्म पुराण के पुष्कर खंड के अंदर साफ बताया गया है। मैंने आपको बता भी दिया, पद्म पुराण के पुष्कर खंड के अंदर साफ बताया गया है। जो मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ उनको ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब आप श्राद्ध करोगे, जो भी आप उनको ब्राह्मण देवता को निवेदित करोगे, आप उनको अर्पण करोगे श्राद्ध में अपने पितरों के नाम का, तो वो अन्न होगा। और एकादशी पे अन्न पाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता। कईयों के पिंड बनते हैं, वो भी अन्न के बनते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपके घर में श्राद्ध वाले दिन एकादशी आ जाए, तो आपने उस दिन नहीं बल्कि द्वादशी को श्राद्ध करना है। कोई अपराध नहीं है। ये मैं गुरुदेव की वाणी को सुनकर और आपको बता रहा हूँ। पद्म पुराण के पुष्कर खंड के अंदर इसका जिक्र है, आपको ये भी बता दिया, ठीक है ना। तो जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध वाले दिन एकादशी पड़ जाती है, उस दिन आपने श्राद्ध नहीं करना। उस दिन सिर्फ गौ माता को जाके गौशाला में फल खिला दो, गुड़ खिला दो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब श्राद्ध का जिसके घरों में श्राद्ध चल रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहा है, उनके लिए एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाओ, अभी एकादशी को से थोड़ा अलग कर दो। अब नॉर्मल है, एकादशी नहीं है, नॉर्मल आप श्राद्ध है समझ लो किसी का, तो उसे क्या करना चाहिए? श्राद्ध का पूरी अपना बिल्कुल सात्विक बनता है, बगैर प्याज लहसुन का बनता है। उसे बनाकर पूरी थाली जो ब्राह्मण देवता को आप अर्पण करते हैं, ब्राह्मण कौन सा होना चाहिए? जो गुटखा तंबाकू ना खाता हो, जनेऊधारी हो, जो बिल्कुल शुद्ध भाव का ब्राह्मण हो, उसी को भोग लगाना। दूसरा बता दूं, श्राद्ध के अंदर गौ माता के दूध के सिवा कोई दूध लगता तो श्राद्ध बिल्कुल भंग हो जाता है, लगता नहीं है। ये शास्त्र विधान है, ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोलते हैं। अगर आप शास्त्र खीर बना रहे हैं और वो भी आप भैंस के दूध की बना रहे हैं, श्राद्ध खंडित हो गया, बेकार हो गया। ये बात आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। श्राद्ध में, पूजा पाठों में, पितरों में, देवी देवताओं में जो भी दूध लगता है, गौ माता का लगता है, ये बात अभी से समझ लो और अगली बार के लिए गांठ मार लो, जब भी अगले साल श्राद्ध आएंगे। अब तो करीब करीब खत्म होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप ठाकुर जी की थाली तैयार करते हो, मतलब ब्राह्मण देवता के लिए पितरों निमित्त थाली तैयार करते हो, सबसे पहले उस थाली में तुलसा दल रख के सारी सब्जियों पर जो भी आपने पकवान बनाए हैं, ठाकुर जी को, श्री हरि को अर्पण कर दो। आपके घर में, हर एक के घर में ठाकुर जी होते हैं, ठीक है, राधा कृष्ण के रूप में, सीताराम के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, और नहीं भी होते रहे, प्रभु को ध्यान करके उन थाली को प्रभु को अर्पण करो। पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद वो प्रसाद भी आती है, और वही थाली उठा के आपके जो भी ब्राह्मण देवता जीवने आए हैं उन्हें बैठा लो, पहले भोग लगा दो, फिर वही थाली ब्राह्मण देवता के आगे रखो। तो जब वो ब्राह्मण देवता खाएंगे, सच में कह रहा हूँ, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रसाद खा रहे हैं। तो आप उनको कई गुना फल आप उनको मिलेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा कि आपने अपने पितरों के निमित्त ठाकुर जी का प्रसाद अर्पण किया। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में सब्जी वगैरह बना ली, फिर उसमें मिला लिए, सारे खानों में मिलाकर ऐसे परोस दिया, वो भी ठीक है, प्रसाद है। अगर जल है, ठाकुर जी का चरणामृत अगर हम किसी थोड़ा सा मिले और इतनी बड़ी शीशी के अंदर डाल के उसमें और पानी मिला ले, वो चरणामृत ही बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप प्रसाद बनाकर सब भोजन में मिला दो तो वो प्रसाद ही बन जाता है। लेकिन अगर आप विशेष तौर पर वो थाली जो आप श्राद्ध के लिए अपने घर में जो ब्राह्मण देवता है, पितृ निमित्त जीवने आए हैं, उस समय आप बना के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग रूप में अर्पण कर दो, उनके आगे रखो। थोड़ी देर रखने के बाद जब आप उठाएंगे तो वही थाली आज जो घर में पंडित ब्राह्मण जो भी आए, वो जीवने आए, आप उनको दे दो, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, जिसके घर में भी श्राद्ध पक्ष के अंदर जब भी एकादशी आती है और किसी का उस दिन श्राद्ध होता है, जिस दिन एकादशी है उस दिन उसने कोई श्राद्ध नहीं करना है, बल्कि द्वादशी को करना है। द्वादशी को उसका बहुत भारी फल मिलता है,
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी अच्छी लगे तो मित्रों जनहित में, सनातन हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपने मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के साथ जुड़ते रहना। जो भी भक्ति मार्ग में पहली बार मुझे देख रहा है, मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का चकाचक दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक आप मेरे साथ वृंदावन की पावन धरा में मैं रहता हूँ और मेरे साथ आप घर बैठे वृंदावन से जुड़े रहो अपने मस्त दोस्त बिंदास दोस्त के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे राधे मेरी लाडली जू भव सागर पार लगा दे।